जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 में है विद्युत तथा परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने इसका 2 भाग पहले ही पढ़ लिया है, जिसमें हमने विद्युत सेल के बारे में पढ़ा है और विद्युत जो बल्ब है वो किस तरह से कार्य करता है, जो टॉर्च का बल्ब है वो किस तरह का कार्य करता है, उसकी संरचना किस तरह की है, तो इसके बारे में हम जान चुके थे। साथ ही विद्युत जो परिपथ है उसको बनाना भी हमने सीखा था और इसके साथ ही हमने विद्युत परिपथ के बारे में विस्तार से जाना था और टॉर्च बनाना भी सीखा था। और टॉर्च के साथ साथ हमने विद्युत जो स्विच होता है जिसकी सहायता से टॉर्च को ऑन ऑफ किया जाएगा उसको भी बनाना हमने सीखा था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। विद्युत कुचालक। तो कौन विद्युत का चालक होता है और कौन विद्युत का कुचालक होता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो विद्युत बल्ब जलाने के लिए आपने धातु के तार का उपयोग किया है। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा 2 भागों में, तो उसमें आपने देखा कि बल्ब को जलाने के लिए आप धातु के तार का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह भी देखा कि विद्युत परिपथ के भंग होने पर जो विद्युत बल्ब है वो नहीं जलता है। तो दोनों टर्मिनल जब जुड़े होंगे तभी बल्ब जलेगा। यदि कोई भी टर्मिनल भंग हो जाए तो जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। धातु के तार के स्थान पर यदि धागे का उपयोग कर विद्युत परिपथ बनाया जाए तो क्या होगा। तो अब विद्युत के परिपथ के लिए आपने अभी तक क्या किया, तार का प्रयोग किया, धातु के तार का। लेकिन तार के स्थान पर यदि आप धागे का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो क्या आपका जो बल्ब है वो जलेगा। तो इस पर थोड़ा आप विचार कीजिए। क्या इस तरह के विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब जलेगा? तो विद्युत बल्ब नहीं जलेगा जब हम धातु के स्थान पर धागा का प्रयोग करेंगे। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। तो आइए इसका हम पता लगाते हैं कि विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमको किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। तो एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत बल्ब, सेल, विद्युत तार, टेप एवं रबर बैंड लीजिए। तो इसके लिए क्या लेना होगा, विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब लेना होगा, सेल लेना होगा, विद्युत का तार लेना होगा, टेप और रबर बैंड लेना होगा। तो ये सारी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी। तो आसपास से कुछ अन्य सामग्री इकट्ठा कीजिए, जैसे चाबी, पिन, सिक्के, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का टुकड़ा, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, पेंसिल की लीड, थर्मोकोल, कागज, रबर, कांच की चूड़ी, लोहे का कील आदि। तो ये सारे सामान आपके घर में आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो आप ये सारी चीजें भी इकट्ठा करके अपने पास रख लीजिए। अब क्या होगा आगे देखिए, एक साधारण विद्युत परिपथ चित्रानुसार बनाइए। तो इसमें देखिए विद्युत परिपथ तैयार करने का कोशिश किया गया है। तो विभिन्न व्यवस्थाओं में बल्ब के जलने की जांच की जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये जो धातु का है ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं या फिर टेस्टर, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ये भाग जो है ये लाल रंग से जो दिख रहा है, गाढ़े लाल रंग से, तो ये क्या है, प्लास्टिक का बना रहता है। तो जो सेल का दोनों टर्मिनल है उसको इससे तो सेल का एक टर्मिनल इसमें जोड़ा गया है और बल्ब का एक टर्मिनल इसमें जोड़ा गया है और बल्ब को जलाने का कोशिश किया जा रहा है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे जो बल्ब है वो नहीं जलता है। और दूसरी स्थिति में देखिए कि एक टर्मिनल क्या है, यहाँ भंग है, जिसके कारण भी जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। तो परिपथ के भंग हिस्से के दोनों तारों के बीच एक एक कर विभिन्न वस्तु को रखिए और बल्ब की जो स्थिति है उसका अवलोकन कीजिए।
तो इस तरह से आप स्थिति जब तैयार कर लेंगे तो आप एक बार चेक करके देख लेंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर भंग किया हुआ तो इस जगह पर आप अलग अलग चीज़ों को रखेंगे। तो देखिए इस स्थिति में क्या है कि ये प्लास्टिक का है इसलिए ये नहीं जलता है बल्ब। तो और इस स्थिति में क्या है, दोनों अलग अलग है, तार जुड़े हुए नहीं है तो भी बल्ब नहीं जल रहा है। अब क्या करना है, इसमें जो आपने सारे सामान इकट्ठा किए हैं जैसे लोहे का कील, कांच की चूड़ी, रबर, कागज, तो जो भी चीज आपने इकट्ठा किया है उसको यहाँ पर जोड़ते जाएंगे और देखेंगे कि जो बल्ब है वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो ध्यान रहे कि वस्तु का स्पर्श दोनों तारों से अवश्य हो और जो दो खुले हुए भाग हैं यहाँ पर तार के, तो दोनों भागों से वस्तु स्पर्श करे, ऐसा ध्यान रखना है आपको। अपने अवलोकनों को सारणी में अंकित कीजिए। तो विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक को यहाँ हम पहचान करेंगे। तो जो आपने ऊपर प्रयोग किया, अलग अलग वस्तुओं को उस परिपथ में जोड़कर देखा तो उसमें क्या रिजल्ट निकलता है उसको यहाँ हम लिखेंगे। तो तार के भंग भाग में उपयोग की गई वस्तुओं को यहाँ दिया गया है और वस्तु किस पदार्थ का बना है उसको यहाँ लिखना है और बल्ब जलता है कि नहीं, यदि जलता है तो हाँ लिखेंगे और नहीं जलता है तो नहीं लिखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि किस स्थिति में बल्ब जलता है और किस स्थिति में बल्ब नहीं जलता है। तो जब चाबी लेंगे तो चाबी क्या है, धातु का बना होता है। तो जब उसको उस परिपथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ। और जब लकड़ी का टुकड़ा लेंगे उसमें कौन से पदार्थ हैं, लकड़ी है, तो जब लकड़ी को उसमें जोड़ेंगे परिपथ में तो बल्ब नहीं जलेगा, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। इसी तरह से जब स्केल लेंगे, जो प्लास्टिक का स्केल है उसको लेंगे तो उसमें जो पदार्थ है वो क्या है, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक को जब उसमें जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो बल्ब है वो नहीं जलता, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आप सारे चीजों को रखकर उसमें देख सकते हैं कि किस स्थिति में बल्ब जल रहा है और किस स्थिति में नहीं जल रहा है। इसके बाद आप कागज को रख के देखेंगे तो इसमें पदार्थ क्या है, कागज है। तो कागज को रखने के बाद भी जो बल्ब है वो नहीं जलता है, तो यहाँ नहीं होगा। तो कांच की जब चूड़ी को रखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ क्या है, जो पदार्थ है कांच है। तो कांच की चूड़ी को जब आप रखेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, या फिर तो इसमें आपके जो जो वस्तुएं धातु के हैं तो उसमें क्या होगा, बल्ब जलेगा। और जिस स्थिति में जो वस्तुएं हैं वो धातु के नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। जैसे थर्मोकोल में क्या होगा, थर्मोकोल को जब जोड़ा जाएगा तो बल्ब क्या है, नहीं जलेगा। लेकिन जो पेंसिल का लीड है वो ग्रेफाइट का बना होता है तो वो क्या है, सुचालक है, इसलिए उसमें जब उसको जोड़ा जाएगा परिपथ में तो बल्ब क्या है, जलने लगेगा। तो इसी तरह से आप देख लेंगे कि जो धातु के बने होते हैं पदार्थ तो उसको उसमें जोड़ने से जो बल्ब है वो जलता है, और जो धातु से नहीं बने होते हैं उसको जोड़ने पर बल्ब जो है वो नहीं जलता है। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है वो अधातु है, लेकिन फिर भी उससे बल्ब जल जाता है। तो आपने परीक्षण में देखा कि कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर जो बल्ब है वो दीप्त होता है, मतलब जलता है। तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत के चालक होते हैं। तो जिन पदार्थों को जोड़ने पर बल्ब जलता है वे विद्युत के चालक हैं, तो वे इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं। तो कुछ पदार्थों से ऐसा नहीं होता है और बल्ब दीप्त नहीं होता है। जैसे कागज को जब आप जोड़ेंगे या फिर थर्मोकोल को जोड़ेंगे तो जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। इसका अर्थ क्या है, ये विद्युत के कुचालक हैं। तो वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते उसे विद्युत रोधी, इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर या विद्युत के कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो जैसे प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, साथ ही जो रबर का होगा या फिर प्लास्टिक का होगा, थर्मोकोल होगा, कागज होगा, तो उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन यदि धातु होगा तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो क्या हो जाएगा, धातु जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ अधातु भी सुचालक होते हैं जैसे ग्रेफाइट।
और जो पदार्थ विद्युत को अपने अंदर से पार नहीं होने देते हैं, प्रवाहित नहीं होने देते, वे विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। जैसे प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुआ, रबर हुआ। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें सावधानी बरतना है। तो आपने सारणी से उन पदार्थों की सूची बनाइए जो विद्युत चालक हैं और जो विद्युत रोधी हैं। तो आपको उसका सूची बनाना है। तो विद्युत चालक का अलग से बनाना है और विद्युत रोधी का अलग से बनाना है। तो पदार्थों की सूची जो विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी हैं। तो ऊपर आपने जिन पदार्थों को प्रयोग में लाया, तो उसमें आप देखेंगे कि जिन पदार्थों को जोड़ने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलता है, वे विद्युत के चालक होते हैं, और जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे विद्युत के कुचालक होते हैं या विद्युत रोधी होते हैं। तो विद्युत के चालक कौन कौन से हैं? जो चाबी है, लोहे का कील है, तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत रोधी कौन है? प्लास्टिक है, रबर है और लकड़ी भी है। तो आपने परीक्षण से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है और कौन सा पदार्थ विद्युत रोधक है? तो आपने उसको अलग अलग कर लिया। तो ये कैसे आपने निकाला? जिस स्थिति में बल्ब जल गया तो उस समय आपने जो पदार्थ जोड़ा था वे क्या है? विद्युत के चालक हैं। और जिस स्थिति में बल्ब नहीं जला उस समय आपने जिन पदार्थों को जोड़ा था वे विद्युत के कुचालक हैं या विद्युत रोधक हैं। तो वैसे पदार्थ जो चमकदार होते हैं और जिनसे तार बनाई जाती है वे विद्युत चालक होते हैं। इसलिए धातुओं का तार बनाया जाता है, क्योंकि ये विद्युत के सुचालक होते हैं और उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत घर से हमारे घरों तक पहुंच जाती है। तो एल्युमिनियम, तांबा, लोहा तथा अन्य धातुओं से तार बनाए जाते हैं और ये सभी धातुएं विद्युत चालक होती हैं। तो याद कीजिए, जब आपने स्विच बनाया था वहां थर्मोकोल शीट का आपने उपयोग किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि थर्मोकोल क्या है? विद्युत का कुचालक है, इसलिए वहां थर्मोकोल का प्रयोग हुआ था। तो थर्मोकोल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए उसका उपयोग ड्राइंग पिन को स्थिर रखने के लिए किया गया था। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कौन विद्युत के सुचालक हैं और कौन विद्युत के कुचालक हैं। तो आप इसमें अंतर अभी स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। तो जब स्विच खुली तो आपने इससे पहले स्विच जो बनाया था आपके टॉर्च के लिए, तो उसमें आपने थर्मोकोल का प्रयोग किया था और थर्मोकोल के ऊपर ड्राइंग पिन को फिक्स किया था। तो स्थिति में थी तो उसके बीच वायु भी थी, इसलिए बल्ब नहीं जला था। तो जब ऑफ किया गया था या फिर जो पिन को हटा दिया गया था तब क्या था कि जो बल्ब था वो नहीं जला। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो वायु है वो भी विद्युत रोधक है, वो भी विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक पदार्थ हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। विद्युत प्लग, विद्युत बल्ब, सॉकेट आदि विद्युत के चालक पदार्थों से बनाए जाते हैं ताकि उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं उनको विद्युत रोधक पदार्थों से बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे जो आपके घर के स्विच बोर्ड हैं वे लकड़ी या फिर प्लास्टिक के होते हैं। तो इसका क्या कारण है? ताकि ये विद्युत रोधक बने रहे और आपको करंट ना लगे, विद्युत का जो झटका है वो ना लगे, क्योंकि हम उसको सीधे अपने हाथों से छूते हैं। विद्युत तार जो है वो धातु से बनाए जाते हैं। जो विद्युत तार होते हैं वे धातु से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो एक सुचालक है, विद्युत का सुचालक है और उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो विद्युत चालक पदार्थ है पर उसका बाहरी आवरण जिसे हम छूते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं जो विद्युत रोधी होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारे स्विच बोर्ड हैं वे प्लास्टिक या लकड़ी के क्यों होते हैं।
तो क्या आप जानते हैं कि हमें विद्युत का झटका क्यों लगता है? तो हमारा जो शरीर है वो विद्युत का सुचालक होता है, तो हमारा शरीर भी अपने से विद्युत को पार होने देता है। इस कारण विद्युत धारा से जब हमारा संपर्क में आते हैं हम, तो क्या होता है, संपर्क में आने पर आघात लगता है, हमको झटका लगता है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो जो विद्युत उपकरणों का उपयोग हम करते हैं उसको हमको सावधानी से करना चाहिए ताकि हमको किसी तरह का झटका ना लगे, क्योंकि हमारा शरीर भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। इससे होकर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो हमने यहाँ तक पाठ को पूरा पढ़ लिया है। इसको हमने 3 भागों में पढ़ा है और आप तीनों भाग को देख लेंगे तभी आपको ये अच्छी तरह से स्पष्ट होगा। तो हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि विद्युत जो सेल है वो विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन और टर्मिनल होता है और दूसरा ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो उसके 2 टर्मिनलों से जुड़ा होता है। और हमने क्या जाना कि बल्ब के फिलामेंट से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो बल्ब है वो प्रकाशित हो जाता है। तो बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को रोकने, भंग करने और चालू करने में मदद करता है। तो हम अपने घरों में भी देखेंगे कि जो स्विच है उसको दबाकर हम जो विद्युत के प्रवाह है उसको रोक देते हैं और फिर स्विच दबाकर विद्युत के प्रवाह को उसमें जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा विद्युत का उपकरण है, जैसे पंखा हुआ, लाइट हुआ, वो ऑन होता है और ऑफ होता है। तो जब हम उसमें विद्युत प्रवाह से जोड़ देते हैं तो हमारा पंखा या फिर लाइट क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हम विद्युत प्रवाह से उसको भंग कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो जो पंखा है या फिर जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम स्विच ऑन ऑफ करके विद्युत के परिपथ को प्रवाहित कर सकते हैं, उसको उस पर प्रभाव डाल सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक, और जिन पदार्थों से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। तो इस तरह से आप